नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे, राधे कृष्णा। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय दिवाली का त्यौहार चल रहा है और दिवाली का त्यौहार जो है धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक चलता है और पूरा का पूरा 5 दिनों का त्यौहार होता है। और इस 5 दिनों के त्यौहार में माता लक्ष्मी की पूजा बड़ी ही विधि विधान से की जाती है। लेकिन हम लोगों के मन में इस बार 2023 में जो दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा, उसमें बड़ा ही संशय की बात है कि आखिर गोवर्धन पूजा कब है, 13 को मनाए या 14 को, क्योंकि गोवर्धन पूजा जो है दिवाली के बाद ही पड़ती है। तो क्या दिवाली 12 नवंबर को मनाई गई तो 13 को गोवर्धन पूजा है या 14 को? इस बात को संशय लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा कब है तथा गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें, गोवर्धन पूजा की विधि क्या है, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में खास तरीके से बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा के दिन एक ऐसा उपाय बताएंगे जो यह उपाय आपके जीवन के लिए जन्मों जन्मों से जो चली आ रही आपके घर में कंगाली है, दरिद्रता है, पैसों की तंगी, आर्थिक समस्या है, सारे के सारे को मुक्त कर देगा। बस आप इस उपाय को सही तरीका से सही मुहूर्त पर यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन कर लेते तो यकीन मानिए आपके घर में, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं आती। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत में तक बने रहेंगे। मैं हमेशा भगवान कृष्ण से, माता लक्ष्मी से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी मत आने देना। उनके जीवन में खूब आप पैसों की बरसात कराना। वैसे दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा पर्व पड़ता है तो हम लोगों के भी मन में संशय है कि आखिर गोवर्धन पूजा 13 को मनाए या 14 को, क्योंकि इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण का स्टेचू बनाया जाता है, जमीन पर बनाया जाता है लिटा करके। और बहुत ही सुंदर सा दृश्य होता है कि जब गोवर्धन पूजा है इस दिन गाय का भी मतलब पशु, गोवर्धन पूजा मतलब गोवर्धन पर्वत, नेचर, प्रकृति, और तीसरा भगवान श्री कृष्ण, भगवान से मतलब कोई ऐसा पर्व है नहीं कि जो प्रकृति को, कोई जानवर को तथा इंसान को जोड़ सके। कोई ऐसा पर्व नहीं है। हिंदू में ही एक ऐसा मत गोवर्धन पूजा है कि जो नेचर को भी, जानवर को भी और भगवान को भी तथा इंसान को भी जोड़ देता है। हिंदू में ही मात्र एक ऐसा पर्व है, फेस्टिवल, बहुत ही सुंदर सा फेस्टिवल है। कोई दूसरा ऐसा पर्व आपको नहीं मिलेगा जो जितने नेचर में पाए जाते हैं, सब चीज़ का महत्व होता है। इसलिए इस दिन गाय की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि गाय के गोबर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। गाय की पूजा करने से सुबह सुबह गाय को धो करके, नहा करके, गाय को लाल सिंदूर से टीका लगा करके, रोड़ी चंदर चावल छिड़क करके गाय माता की जो पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल कहे जाते हैं और गैया को चराते थे। गाय उनकी जो सबसे प्रिय है, इसलिए गाय की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी। तो गोवर्धन पूजा हर साल जो है कार्तिक मास की जो अमावस्या पड़ती है उस दिन दिवाली मनाई जाती है और ठीक उसके बाद जो पहली प्रतिपदा तिथि पड़ती है उसी दिन जो है गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो दिवाली के बाद पहली प्रतिपदा तिथि है जो कब से शुरू हो रही है, कब तक समाप्त होगी। तो पहली जो प्रतिपदा तिथि है 13 नवंबर को, ठीक है, 13 नवंबर को ही लग जा रही है, 2:56 पर प्रतिपदा स्टार्ट हो जा रही है और ये 14 नवंबर को 2:36 तक रहेगी। ठीक है, तो उदया तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो 14 नवंबर को ही शुभ रहेगा। और वैसे गोवर्धन पूजा हमेशा शाम के नहीं, सुबह के समय में मनाई जाती है। भगवान गोवर्धन की पूजा जो हमेशा सुबह के समय में गोवर्धन की और भगवान श्री कृष्ण के साथ में पूजा की जाती है। तो उदया तिथि तो हमारा 14 नवंबर को ही पड़ेगा, इसलिए गोवर्धन पूजा इस बार 2023 में 13 को नहीं बल्कि 14 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि हमारा 14 नवंबर को सुबह के समय में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं आखिर जब 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा तो आखिर शुभ मुहूर्त क्या है। कोई भी काम यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता तो शुभ मुहूर्त में किया गया परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। 100% आपका कोई भी काम करते, कोई भी आप उसके प्रति पूजा अपना समर्पण भाव देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी, आपकी जो है प्रार्थनाएं भी भगवान तक पहुंचाई जाती है। लेकिन शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य का फल मिलता है।
ठीक है। तो शुभ मुहूर्त जो है गोवर्धन पूजा का क्या है कि जिस समय हम पूजा करना चाहिए, और सुबह के समय में 6:43 से लेकर के 8:52 तक, लगभग जो 2 घंटे का समय है। और इस 2 घंटे में सभी लोग अपने घरों पर जो है गोवर्धन की, भगवान श्री कृष्ण का गाय के गोबर से क्या करते हैं, बनाते हैं। और उसके बाद से जो नाभि होती है, उस नाभि में आप चाहे तो वहाँ पर उनके ऊपर जो एक दीपक जला सकते हैं, रोरी, चंदन, अबीर जो है। और जब आप गोवर्धन पूजा बनाते हैं तो गोवर्धन पूजा मतलब गोवर्धन की जो पर्वत की आप बनाते हैं उसके ऊपर कुछ घास फूस जरूर रखना चाहिए, ठीक है, दूब वूब जरूर रखना चाहिए ताकि पर्वत जैसा लगे। इससे क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शुभ मुहूर्त हम आपको पता चल गया, मतलब 6:43 से लेकर के 8:52 तक। और इस दिन जो भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, गोवर्धन की पूजा की जाती है तथा गौ माता की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गाय के गोबर का अति महत्व होता है, ठीक है। पूजा विधि में आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठ करके फ्रेश होकर के नहा धो करके आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में काम करना होगा, सुबह उठना, क्योंकि 6:43 है, उसके पहले आपको गाय के गोबर को कलेक्ट करना है। और गाय के गोबर से आपको क्या करना है कि भगवान श्री कृष्ण के चित्रकला को और गोवर्धन की चित्रकला को अच्छे से भली भांति आपको बनाना है, ठीक है। गाय के गोबर से ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि गाय का गोबर आपको छूना नहीं पसंद करते हैं तो ग्लव्स पहन करके या किसी भी चीज़ से कैसे भी आप जो है, गाय के गोबर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यदि गाय के गोबर का आप अपने हाथों से स्पर्श कर लेते हैं तो गाय का गोबर जो बहुत ही पवित्र चीज़ है। अनेक प्रकार की यदि आपके हाथ में ऐसे कुछ कुष्ठ रोग भी होने वाले रहते हैं, कुछ ऐसे चर्म रोग भी होने वाले रहते हैं, तो गाय का गोबर छूने मात्र से वह रोग यूं ही, हाथ वाली जो चर्म रोग संबंधी है, यूं ही समाप्त हो जाते हैं। गाय का गोबर इतना जबरदस्त होता है, ठीक है। पहले गांव में जो क्या करते थे, गांव में लोग उपला उपला जो बनाते थे, तो उपला बनाने के लिए गाय के गोबर को अच्छे से क्या कर दिया जाता, उसको मला जाता था पैर से या हाथ से। तो क्या करते थे उस समय की जो महिलाएं रहती थी, साबुन सरफ ये सब नहीं यूज करना पड़ता था, बल्कि वैसे ही गाय के गोबर का बस बार बार जो है रगड़ने से इतना हाथ साफ हो जाते थे कि वहां पर कोई साबुन, क्रीम, शैम्पू काम नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त काम करते थे, एकदम चिकना हो जाते थे। इसलिए अगर गाय का गोबर से यदि आप जो हाथों से यदि बनाते हैं तो आपके जो गाय का गोबर से हाथ में लगेंगे और जो मैल गंदगी रहेगी वो तो साफ होगी ही होगी, साथ में आपको अनेक प्रकार के जो आपके चर्म रोग संबंधी अगर समस्याएं रहती है वहाँ से यूं ही भाग के जाती है। और गाय का गोबर इतना पवित्र चीज़ है कि अब आप उसे अपने घर में लाते हैं तो आपके साथ में अगर कोई नकारात्मक शक्तियाँ रहती है तो वह यूं ही आपके शरीर से छोड़ करके भाग जाती है। गाय का गोबर बहुत पवित्र चीज़ है। यदि आपको देसी गाय का गोबर मिलता है तो कोशिश करें आप देसी गाय का गोबर का लाएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भगवान कृष्ण की और गोवर्धन की क्या करना है, आपको बना लेना है चित्रकला। उसके बाद से उस पर जो है आपको दीप जलाना है, धूप अगरबत्ती जलाना है अच्छे से, साथ ही साथ जो पंचगव्य भी आपको अर्पित करना है, ठीक है। और सच्चे दिल से आपको पूजा करना है, फेरे भी लेना, परिक्रमा भी करना है। परिक्रमा कर करके आपकी जो कुछ भी मनोकामनाएं, जो कुछ भी इच्छाएं हैं उनसे कहिए। तथा साथ में आपको भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है, लेकिन इस दिन भगवान कृष्ण को जो है अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, ठीक है। अन्नकूट क्या होता है कि कई प्रकार की सब्जियां लेंगे, ठीक है, कई प्रकार की सब्जियों को कूट करके, ठीक है, उसको बनाना है और उसके बाद से उसको यदि आप भोग लगाते तो वह अन्नकूट का भोग कहलाता है। और इस दिन भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग जो अति प्रिय होता है, इसलिए आप इस दिन अन्नकूट का भोग लगाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर इस गोवर्धन पूजा के दिन कौन सा ऐसा काम करना है जिस काम को करने से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो वह उपाय बहुत ही सिंपल है, सरल सा उपाय। जो आप अन्नकूट का भोग लगाएंगे, सबसे पहले आपको अन्नकूट का तो भोग लगाना ही लगाना है, क्योंकि वही भगवान कृष्ण को आज प्रिय होता है। तो जो आप अन्नकूट का भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद वह जो प्रसाद के रूप में अन्नकूट रहेगा, उस प्रसाद को आपको अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को एक एक मिल करके खाना है, ठीक है। थोड़ा ही खाइए लेकिन खाना जरूर है, ठीक है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो भगवान कृष्ण के विशेष कृपा के भागीदार बनते हैं, ठीक है। यह उपाय बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा नहीं कि उसको उठा करके यूं ही फेंक देना, प्रवाहित कर देना, नहीं, उसको यदि आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को गोवर्धन पूजा के बारे में कुछ खास जानकारियां दिया है। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें तथा इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, शेयर करने की जरूर कोशिश करें।